वी हैज़ स्टार्टेड। मैंने आपके साथ कल शेयर की थी सीईटी की न्यूज़ कि जो फॉर्म है सीईटी के आवेदन फॉर्म वो आने वाले हैं। उसी के साथ मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की। जो भी एडमिशन प्रोसेस है नोटिफिकेशन आते जाएंगे, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। सबसे पहले नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एडमिशन इन ME, M.Tech, M.Pharma, फुल टाइम कोर्सेज, ME पार्ट टाइम कोर्सेज, M.Tech एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स फॉर द बैच ऑफ 2021 to 23। नोटिफिकेशन एडमिशन ब्राउचर है वो रिलीज़ हो गया है। आपके जो एडमिशन्स हैं मास्टर्स के इंजीनियरिंग एंड M.Tech एंड M.Pharma 3 सब्जेक्ट्स के यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं जो स्टार्ट हो गए हैं एडमिशन के। चलिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हो गया है। एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि फुल टाइम एंड पार्ट टाइम कोर्सेज़ के लिए 2 ग्रुप्स फॉर्म किए गए हैं। अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं पार्ट टाइम एंड फुल टाइम प्रोग्राम्स के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम गेट, GPAT एंड नॉन GPAT कैंडिडेट्स, स्पॉन्सर्ड और वर्किंग कैंडिडेट्स फॉर एडमिशंस इन ME, M.Tech, M.Pharma फुल टाइम प्रोग्राम्स एंड फॉर वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स फॉर एडमिशंस इन ME पार्ट टाइम एंड M.Tech पार्ट टाइम प्रोग्राम्स। 2 प्रोग्राम्स हैं, फर्स्ट है फुल टाइम प्रोग्राम, सेकंड है पार्ट टाइम प्रोग्राम्स। जो स्टूडेंट्स हैं गेट स्कोर कर चुके हैं, GPAT स्कोर है जिनके पास, वो एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। साथ ही जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो अपना पार्ट टाइम ME, M.Tech, M.Pharma प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले ग्रुप A की बात कर लेते हैं। ग्रुप A इज़ फॉर ME फुल टाइम कैंडिडेट्स एंड ग्रुप B इज़ फॉर ME पार्ट टाइम प्रोग्राम्स। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में 2 ग्रुप बनाए गए हैं। फर्स्ट है फुल टाइम प्रोग्राम, उस फुल टाइम प्रोग्राम के लिए ग्रुप A है। आपको ग्रुप A के लिए अगर फॉर्म फिल करना है तो आप फुल टाइम प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ग्रुप B में उन स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करना है जो पार्ट टाइम प्रोग्राम करना चाहते हैं। इससे आपको स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलेगा, IET जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है। टोटल कोर्सेज़ यहाँ पर देख रहे हैं आप, 6 कोर्सेज़ में आपको एडमिशन के लिए फॉर्म अवेलेबल है। टोटल 6 ग्रुप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। सेकेंड सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स विथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स विथ डिजिटल कम्युनिकेशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। फिफ्थ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन डिज़ाइन एंड थर्मल इंजीनियरिंग। सिक्स्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आपको सब्जेक्ट्स के साथ आपके स्पेशलाइजेशन का भी ध्यान रखना है। टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। इन 6 सब्जेक्ट्स में से अगर आप फुल टाइम कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं ग्रुप A के थ्रू। मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। गेट, GPAT, नॉन GPAT कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड वर्किंग कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप C में M.Tech फुल टाइम प्रोग्राम है। M.Tech के लिए कोई पार्ट टाइम प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, ओनली ME में पार्ट टाइम प्रोग्राम अवेलेबल है। ग्रुप C इज़ फॉर M.Tech फुल टाइम प्रोग्राम्स। इसमें टोटल कोर्सेज़ मैं आपको बता देती हूँ। अलग अलग स्कूल्स में आपको, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे पहला स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT। इस डिपार्टमेंट में टोटल कोर्सेज़ हैं कंप्यूटर साइंस, नेटवर्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सेकेंड डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड फोरकास्टिंग, जिसमें आपको डेटा साइंस, बिग डेटा एनालिसिस 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। थर्ड है स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपको 3 कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। टोटल 3 यहाँ पर सब्जेक्ट्स कोर्सेज़ आपको ऑफ़र होते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में आपको 2 कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं, दैट इज़ M.Tech इन एनर्जी मैनेजमेंट एंड सेकेंड M.Tech इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। ये दोनों कोर्सेज़ आपको फुल टाइम कोर्सेज ऑफ़र होते हैं। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स ऑफ़र हो रहे हैं,
इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। 2 कोर्सेज़ के लिए आप MTech फुल टाइम प्रोग्राम में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है स्कूल ऑफ फिज़िक्स। स्कूल ऑफ फिज़िक्स में आपको एक ही सब्जेक्ट ऑफर हो रहा है, दैट इज़ लेज़र साइंस एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमने 2 कोर्सेज़ की बात कर ली है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड MTech दोनों हमने बात कर ली है। नेक्स्ट है ग्रुप D। प्लीज़ आप लोग फॉर्म फिल करते वक्त ग्रुप्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिस सब्जेक्ट के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं वही सब्जेक्ट फिल करिएगा, जिस डिपार्टमेंट में वो सब्जेक्ट अवेलेबल है वहीं पर फॉर्म फिल करिएगा। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड IT, दैट इज़ फॉर MTech ग्रुप D एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर वर्किंग कैंडिडेट्स। इसमें आपको एक सब्जेक्ट ऑफर हो रहा है, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड फोरकास्टिंग। इसमें आपको डेटा साइंस कोर्स ऑफर हो रहा है। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड सिस्टम है। स्कूल ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में एनर्जी मैनेजमेंट है। स्कूल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन है। ठीक है, ग्रुप D की बात हो गई। नेक्स्ट फॉर फार्मेसी कैंडिडेट्स M Pharma फुल टाइम प्रोग्राम, दैट इज़ फॉर स्कूल ऑफ फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सारे टॉपिक्स अपने सारे कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। 4 कोर्सेज, 4 जो सब्जेक्ट्स हैं ME, MTech, M Pharma मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एप्लीकेशन आपको फिल करना है MP ऑनलाइन की वेबसाइट से, जो यहाँ पर शो रही है davv.mponline.gov.in। इस वेबसाइट से आपके जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। लास्ट डेट है 20 जुलाई 2021। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस आपको फिल करनी है, दैट इज़ 1000 फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 600 फॉर SC ST MP कैंडिडेट्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपकी लास्ट डेट है 20 जुलाई। हाउ टू अप्लाई? यू हैव टू विजिट द वेबसाइट davvmponline.government.in। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। देन आपको अप्लाई फॉर विच एवर सब्जेक्ट यू वांट, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल में। फर्स्ट है, कैंडिडेट को पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके आपको फॉर्म है जो DAVV की वेबसाइट पर जाकर फिल करना है। फॉर्म में आपको रिसेंट फ़ोटोग्राफ लगाना है, इसी मंथ का फ़ोटोग्राफ लगाइएगा। सेकेंड, आपको वैलिड गेट GPAT स्कोर कार्ड लगाना है इफ़ एप्लीकेबल। फॉर फुल टाइम प्रोग्राम्स आपको अपलोड करनी है मार्कशीट, ग्रेड शीट अप टू 7th सेमेस्टर। अगर आपका 8th सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है, MTech में आपको अप्लाई करना है, ME में आपको अप्लाई करना है, M Pharma में आपको अप्लाई करना है, और आपका लास्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है तो अभी तक की आप 7th सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। एंड 5th सेमेस्टर मार्कशीट इन केस ऑफ MCA प्रोग्राम एंड 3rd सेमेस्टर मार्कशीट इन केस ऑफ MSc प्रोग्राम। तीनों बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जो फुल टाइम पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अपलोड करनी होगी मार्कशीट, ग्रेड शीट अप टू फाइनल सेमेस्टर ऑफ एलिजिबिलिटी डिग्री। अब चूँकि आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, आप वर्किंग कैंडिडेट हैं, ये बात तो श्योर है कि आपने आपका कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, इसीलिए आपको आपकी फाइनल सेमेस्टर तक की मार्कशीट अपलोड करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है 1600। नेक्स्ट, पोर्टल चार्जेस है आपको 50 यानी 1050 फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 650 फॉर SC ST कैंडिडेट्स। इफ़ द कैंडिडेट अप्लाइज फॉर 2 ग्रुप्स, अगर आप 2 ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फ़ीस लगेगी 2000 रुपीज़ एंड 1200 फॉर SC ST कैंडिडेट्स। आपको 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग से फॉर्म फिल करना होंगे, अलग से आपको दोनों की फ़ीस सबमिट करना होगी। 50 आपका पोर्टल चार्ज रहेगा, यानी आप 1 से ज़्यादा ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स बताए हैं, अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, 3 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर दिख रहा होगा 0755401940124006। ये आपकी जो हेल्पलाइन नंबर है।
इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई इशू आ रहा है तो आप इस पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ग्रुप्स एज पर योर चॉइस। द कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर मोर देन वन ग्रुप। आप अपने ग्रुप ध्यान से फिल करिएगा, 2 से ज़्यादा ग्रुप के लिए आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, प्रोसीजर सेम रहेगा। फॉर गेट जीपीएटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उससे आपको एडमिशन मिलेगा। और जो कैंडिडेट्स के पास गेट जीपीएटी स्कोर नहीं है तो वो नॉन जीपीएटी कैंडिडेट्स के अंडर आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम्स में जो एडमिशन होना है वो 2 बेसिस पर डिपेंड करेगा। पहला, आपका जो वेटेज है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का, उसके आपके 80% मार्क्स या फिर आपका 80% वहाँ से लिया जाएगा। साथ ही वेटेज आपका 20% दिया जाएगा सर्विस एक्सपीरियंस को। आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं यानी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, तो आपका जो वेटेज है एग्ज़ाम का वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 80% विल बी डिपेंडेंट अपॉन योर मार्क्स एंड 20% ऑन योर सर्विस एंड एक्सपीरियंस। दोनों बात ध्यान रखिएगा। एडमिशन शैल बी मेड बाय ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग। ऑनलाइन मोड में आपके एडमिशन होंगे, ऑफ कैंपस काउंसलिंग होगी। एन ईमेल रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ अ सीट इन द प्रोग्राम विल बी सेंड टू द कैंडिडेट। आपकी ईमेल आईडी जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। जो चालू आईडी है, जो अभी हाल फिलहाल में जो आपके पास अवेलेबल है वही आप ईमेल आईडी वहाँ दीजिएगा। जिस पर आपको ईमेल आएगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर आएगी। आफ्टर अलॉटमेंट द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट पार्शियल फीस ऑफ 10,000 रुपीज़। जैसे ही आपका एडमिशन का आपको कॉल आएगा, अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपको 10,000 रुपीज़ ऑनलाइन मोड में जाकर फिल करने होंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है, एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपके वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई होंगे उस स्कूल में, उस इंस्टीट्यूशन में, उस डिपार्टमेंट में जहाँ पर आप एडमिशन लेने वाले हैं। नेक्स्ट, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो गया तो आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कॉलरशिप का। AICTE स्कॉलरशिप टू गेट GPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 12,400 पर मंथ डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र स्कीम फॉर ईच रेगुलर ME MTech M-Pharma ग्रुप दैट इज़ ACE ग्रुप। आपको 12,400 की स्टाइफंड है वो आपको यहाँ पर मिलता है। 13 स्टाइफंड सीट्स है अप्रूव बाय AICTE सेल। ओनली 13 स्टूडेंट्स को यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। रिजर्वेशन क्राइटेरिया, रिजर्वेशन इज़ फॉर SC/ST कैंडिडेट्स एंड बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। SC/ST डोमिसाइल हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी है उनको आपको वैलिड सर्टिफिकेशन MP डोमिसाइल सर्टिफिकेशन आपको देना होगा। उसके बाद चेंज अगर आपको करना है, कोई कैटेगरी में चेंज है, उसके लिए आपको प्रिकॉशन का ध्यान रखना होगा कि आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड करें। EWS कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्वेशन है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए पर्टिकुलर रिजर्वेशन है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। नो एज लिमिट फॉर एडमिशन इन ME MTech M-Pharma फुल टाइम और ME पार्ट टाइम MTech एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है, इसलिए आप एज लिमिट का जो कॉलम है वो यहाँ पर शो नहीं होगा। आप किसी भी एज में होंगे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिफंड रूल्स। अगर आप किसी भी कारण से आपका एडमिशन वापस लेना चाहते हैं तो आपकी जो फ़ीस आपने फ़िल की है, जितनी भी आपकी फ़ीस आपने फ़िल की है, उसमें से 1,000 रुपीज़ माइनस करके आपकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। लेकिन उसका जो प्रोसेस है ओनली 6th मंथ के अंदर आपको रिफ़ंड होगा। अगर आप एडमिशन वापस करना चाहते हैं तो 6 मंथ का उसमें टाइम लिमिट रहेगा, उसके अंदर आप रिफ़ंड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। कॉशन मनी आपकी यहाँ पर 4,000 रुपीज़ जो फ़िल होती है वो भी रिफ़ंड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्टल का। हॉस्टल की फ़ीस आपको अलग से लगती है।
हॉस्टल यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए 4 फॉर बॉयज़ हॉस्टल एंड 5 फॉर गर्ल्स यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल हैं। उसकी फ़ीस आपको अलग से फिल करना होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम एक बार। 60% एग्रीगेट मार्क्स इन BE, BTech and equivalent in allied branch of engineering from recognized institute, university, 5% relaxation for SC/ST candidates and valid score of GATE will be for engineering technology field। ठीक है, ये बात है ME ग्रुप 1 की। ग्रुप बी में भी 60% मार्क्स चाहिए, ग्रुप C में भी 60% मार्क्स चाहिए। पर डेटा साइंस और बाकी जो कोर्सेज हैं इनके लिए 55% मार्क्स से आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, 55% मार्क्स क्राइटेरिया है यहाँ पर बाकी कोर्सेज़ के लिए। एंड बी फार्मा के लिए 55% मार्क्स बी फार्मा का आपके पास होना चाहिए, तभी आप एम फार्मा में अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स की बात करें, नंबर ऑफ़ सीट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टोटल 18 सीट है। सभी कोर्सेज़ में ME के 18 सीट है। ME सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट टाइम प्रोग्राम में सारी 10 सीट्स हैं, यानी फुल टाइम प्रोग्राम में 18 सीट्स हैं, पार्ट टाइम प्रोग्राम में 10 सीट्स हैं। MTech प्रोग्राम्स में भी 18 सीट्स हैं हर सब्जेक्ट के लिए। MTech प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूटिव में भी 15 सीट्स है हर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर जो आप शो हो रहे हैं वो देख लीजिएगा। एम फार्मा के लिए 15 सीट्स हैं। ये आपका फ़ीस है, टोटल आपकी फ़ीस है अराउंड 35,000 अप्रॉक्सीमेशन आपकी फ़ीस लगती है फॉर ME ग्रुप्स फुल टाइम। एंड पार्ट टाइम के लिए भी 34,000 या से लेकर 23,000 तक आपकी फ़ीस लगती है। MTech फुल टाइम के लिए 28,000 तक का फ़ीस क्राइटेरिया है। डेटा साइंस के लिए अलग फ़ीस है, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से। आपकी फ़ीस का स्ट्रक्चर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फ़ीस है। मैं आपको शो कर देती हूँ। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग फ़ीस है। बॉयज़ को थोड़ी ज़्यादा फ़ीस लगती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ये सारी फ़ीसें हैं अलग अलग। कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ देख लीजिएगा। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल किससे कांटेक्ट करना है, यहाँ पर अराउंड 10 प्रोफेसर्स के नाम हैं, यहाँ पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो